Good morning, 7th EM students. Today I will continue English lesson 12 Ramkrishna Paramhans. तब नरेंद्र पॉइंट आता है, मैंने आपको कल यहाँ तक कंप्लीट करा दिया था कि नरेंद्र जो है रामकृष्ण से पूछते हैं कि डू यू बिलीव इन गॉड सर, क्या श्रीमान जी आप भगवान में विश्वास करते हैं। तो स्वामी परमहंस रामकृष्ण मिशन बोलते हैं कि यस हाँ, बट हाउ डू यू नो डैट गॉड एग्जिस्ट, कि तुम कैसे जानते हो कि भगवान है। हैव यू सीन हिम, क्या आपने उनको देखा है। आई सी गॉड जस्ट एज आई सी यू। तो रामकृष्ण कहते हैं कि मैंने भगवान को वैसे ही देखा जैसे कि मैं तुमको देखता हूँ। दिस वॉज द आंसर नरेंद्र हैड बीन लुकिंग फॉर। ये जब उन्होंने उत्तर दिया तो नरेंद्र उनको देखते ही रह गए। एट लास्ट ही सेड टू हिमसेल्फ, और अंत में उन्होंने अपने आप से कहा, हियर इज ए मैन हु हैज़ सीन गॉड, यही व्यक्ति है जिन्होंने भगवान को देखा है। एंड एज ही स्टूड देयर, जैसे ही वो वहाँ खड़े हुए, श्री राम कृष्ण टच हिम, श्री राम कृष्ण टच्ड हिम, रामकृष्ण ने उन्हें टच किया यानी छुआ। एंड ही बिगेन टू फील एज इफ, यानी उन्होंने जैसे ही रामकृष्ण को छुआ एंड उन्होंने फील करना शुरू किया कि एज इफ मानो द होल वर्ल्ड वाज स्पिनिंग अराउंड हिम, कि पूरा संसार उनके चारों ओर घूम रहा है, किनके, रामकृष्ण के। सून आफ्टर ही बिकेम अ डिसिपल ऑफ श्री रामकृष्ण, और जल्दी ही वो श्री रामकृष्ण के शिष्य बन गए। कौन, नरेंद्र। नरेंद्र कौन थे, स्वामी विवेकानंद। द यंग नरेंद्र लेटर बिकेम द फेमस स्वामी विवेकानंद, वो युवक नरेंद्र जो है बाद में कौन बने, प्रसिद्ध स्वामी विवेकानंद बने। हु कैरीड श्री रामकृष्ण मैसेज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि श्री रामकृष्ण के जो मैसेज थे, संदेश थे, उन्होंने पूरे संसार में फैलाए। श्री रामकृष्ण नेवर टच्ड मनी, श्री रामकृष्ण ने कभी भी धन को, पैसे को हाथ नहीं लगाया। स्वामी विवेकानंद वंस वांटेड टू नो, स्वामी विवेकानंद एक बार ये जानना चाहते थे कि व्हाट वुड हैपन इफ रामकृष्ण टच्ड मनी, यदि श्री रामकृष्ण अगर पैसे को छू ले तो क्या होगा, ये जानना चाहते थे। सो वन डे व्हेन रामकृष्ण वाज एस्लीप, इसीलिए उन्होंने एक दिन क्या किया कि रामकृष्ण जब सो रहे थे, ही टच्ड हिम विद अ कॉइन, उन्होंने क्या किया, एक सिक्के को उनके हाथ से छिलवा दिया। सडनली श्री रामकृष्ण हैंड बेंट, जैसे इन्होंने पैसे को छुआ तो उनका जो हाथ था वो बेंड हो गया, बेंड मतलब मुड़ गया। एंड हिज बॉडी अपियर टू बी इन ग्रेट पेन, और उनकी जो बॉडी थी, शरीर था पूरा, वो दर्द से करहा रहा था, यानी दर्द, बहुत तेज दर्द होने लगा। श्री रामकृष्ण वॉज नॉन फॉर हिज ग्रेट लव ऑफ ट्रुथ, वह रामकृष्ण जो है अपने सच्चाई के लिए, एंड हिज डिसलाइक फॉर द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी जो सच्चाई के लिए, सच्चाई से प्यार करने वाले के रूप में वो बहुत जाने जाते थे, और वो उनको जो संसार के जितने भी सुख हैं, प्लेजर्स हैं, उनको वो पसंद नहीं करते थे। He looked upon every woman as the divine mother, वो हर स्त्री को क्या समझते थे, देवी समझते, डिवाइन मदर के रूप में देखते थे। श्री रामकृष्ण वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद जस्ट गिविंग अप द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, श्री रामकृष्ण केवल इसी बात से संतुष्ट नहीं थे कि उनको संसार के जो सुख हैं, आनंद हैं, उनको छोड़ दिया, तो इसी चीज़ से वो सुख संतुष्ट नहीं थे कि संसार के सुखों को छोड़ दो, तो वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने वो क्या करते थे, ही टॉट दैट एवरीवन और टू वर्क टू मेक अदर्स हैप्पी, उन्होंने सिखाया कि हर किसी को दूसरों को खुश करने के लिए काम करने चाहिए, जिससे कि दूसरे लोग सुखी और खुश रह सकें। एंड सो ही स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज टाइम सर्विंग द पुअर, इसीलिए वो अधिक से अधिक समय जो गरीब लोग हैं उनकी सेवा में निकालते थे। एंड हेल्पिंग दोज हु वर इन डिफ़िकल्टीज, और जो लोग परेशानी में हैं उनकी सहायता करते थे। टिल द वेरी एंड ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन के अंतिम समय में पीपुल फ्लॉक्ड अराउंड हिम, लोगों का झुंड उनके चारों ओर लगा रहता था। सीकिंग एडवाइस, उनकी सलाह लेने के लिए, बुद्धिमानी लेने के लिए, और पीस ऑफ माइंड, और मन की शांति प्राप्त करने के लिए चारों ओर उन लोगों का झुंड उनकी तरफ लगा रहता था। एवरी डे श्री रामकृष्ण यूज टू स्पेंड अबाउट 20 आवर्स विद विजिटर्स, हर दिन है ना 20 घंटे रामकृष्ण जो है, जो उनके विजिटर्स होते थे उनके पास आते थे, किसके लिए, एडवाइस लेने के लिए, ज्ञान लेने के लिए, मन की शांति प्राप्त करने के लिए। तो उस चीज़ों को 20 घंटे अपने जीवन के, दिन के, पूरे दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, 24 घंटे होते हैं, जिसमें से 20 घंटे वो उनके साथ बिताते थे, जो लोग उनके पास
उनकी सलाह लेने की, उनका ज्ञान प्राप्त करने के लिए, उन मन की शांति प्राप्त करने के लिए आते थे। दिस अपसेट हिज हेल्थ, जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया। देयरफॉर स्वामी विवेकानंद एंड द अदर डिसिपल्स फेल्ट दैट दे ought not to allow so many visitors to see him। तो इससे क्या हुआ कि जो स्वामी विवेकानंद थे, यानी उनके जो शिष्य थे स्वामी विवेकानंद और दूसरे शिष्यों ने ये महसूस किया कि वे जो है अब ज़्यादा आगंतुक, यानी जो उनके पास मिलने आते थे उनको वो मिलने नहीं देंगे। दे सेड मास्टर यू मस्ट नॉट टायर योर सेल्फ लाइक दिस। उन्होंने कहा स्वामी आपको इतना अपने आप को नहीं थकाना चाहिए। एंड नेग्लेक्ट योर बॉडी, और अपने जो शरीर को ध्यान देना चाहिए, अपने शरीर पर जो ध्यान नहीं देते हो ऐसा नहीं करना चाहिए। बट श्री रामकृष्ण डिड नॉट एग्री, लेकिन रामकृष्ण इस बात से सहमत नहीं हुए। ही रिप्लाइड, उन्होंने उत्तर दिया, आई विल गिव अप 20,000 सच बॉडीज टू हेल्प वन मैन। उनका मानना था कि यदि एक व्यक्ति की सहायता करने के लिए मुझे इसमें 20,000 अपने ऐसे शरीर को त्यागना पड़े तो मैं त्याग दूंगा। देयर इज़ अ ग्रेट जॉय इन सर्विस, ऐसी सेवा करने में मुझे बड़ा आनंद मिलता है। तो श्री रामकृष्ण डाइड इन 1886, 1886 में रामकृष्ण की मृत्यु हुई। बट हिज सर्विस डिड नॉट एंड, लेकिन उनकी जो सेवा थी उनका अंत नहीं हुआ। विद हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी सेवाओं का अंत नहीं हुआ। ही कंटिन्यूज टू सर्व मैनकाइंड थ्रू हिज फॉलोवर्स, वो अपने अनुयायियों के द्वारा इस मानवता की सेवा में लगे रहे। एंड हिज मैसेज ब्रिंग्स पीस, और उनके जो संदेश थे जिससे कि शांति आती थी, ज्ञान आता था, टू काउंटलेस मैन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार के बहुत सारे लोगों को ये मिलता रहा। किसके थ्रू? उनके अनुयायियों, फॉलोवर्स थे, जैसे विवेकानंद थे और दूसरे भी फॉलोवर्स थे, उनके थ्रू ये सब उनके हजारों, काउंटलेस, गिनती नहीं की जा सकती, हजारों व्यक्तियों को ये लाभ मिलता रहा। तो इस तरह से ये चैप्टर फिनिश हुआ। मैं इसका वर्क दूंगी, आपको इंग्लिश की कॉपी में इसका वर्क करना है, वीडियो को देखकर इस चैप्टर को समझना है। थैंक यू।